नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम लोग पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों, 2/7 प्लस 7/2 का मान किसके बराबर है, ये क्वेश्चन रहा और आपके सामने ये 4 ऑप्शंस। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या जो है कि आंसर देखने को मिलता है हमको। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो है कि भिन्न जो है अच्छी तरीके से आनी चाहिए, यानी कि भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये क्या है, 2/7 प्लस 7/2, ये है आपका। ठीक है, अगर अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 14 हो गया तो इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 प्लस ये 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 53 और नीचे आ जाएगा 40। जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये कितना आएगा, तो 14 यहाँ 42 और ऊपर बच जाएगा कितना, तो आपका बच जाएगा 11 और नीचे कितना हो जाएगा 14। तो ये देखिए आपका आ जाएगा 3 से 11/14। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका दिख रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या कि निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। अवरोही क्रम का मतलब होगा कि घटते क्रम में, कि किस क्रम में, घटते क्रम में। तो आपको बताना है कि किस में जो है कि घटते क्रम में व्यवस्थित है संख्याएं जो हैं, ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर जो संख्याएं हैं इस तरीके से, ये क्या है 20.2, फिर 2.20, फिर 2.02, फिर 2.02, फिर यहाँ पर 2.002 है और यहाँ पर है देखिए 222, 0.22। तो यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है 20.2, फिर 2.20। ठीक है, देखिएगा फिर 2.02, फिर यहाँ पर दे दिया है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये छोटा होगा, ये उसके बाद बड़ा दे दिया है तो ये भी कट गया। और वही क्रम में नहीं, कम को घटते हुए क्रम में देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 20.2, 2.02, 2.02, तो ये भी कट गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन मिलता है, क्या मिलता है, एक ही ऑप्शन मिलता है। पर यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिया है 0.2, 2.002, 2.20, 2.002 और ये 20.2। तो यहाँ पर भी नहीं है। पर यहीं में यहाँ पर देखिए कुछ ना कहीं इसमें क्या है, कन्फ्यूज़न है। हालांकि सब में इसमें दे दिया है कि 2 पॉइंट। अच्छा यहाँ पर देखिए एक चीज़ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही थी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, यहाँ पर 0 पॉइंट दिया है, यहाँ पर 2.02 दिया है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने गलती किया, यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं है, 0.2 है, और यहाँ पर जो है कि बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान से इस चीज़ को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 4, 5 और 6 यानी 4, 5 और 6 के लघुत्तम समापवर्त। तो इनका पहले आपको निकालना पड़ेगा लस। 4, 5 और 6, इनका अगर आप लस निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 2, 2 दूना 4, 5 और ये 3। अब यहाँ से करेंगे तो 2, 1, 5, 3, तो यहाँ से निकाल लीजिए 2 दूना 4। ठीक है, और 4 3 12 यानी कि ये 3 हो जाएगा, और 3 12 बचे 60। तो इसका कितना कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा एलसीएम। अब निकाल लीजिए 5, 6 और 10 का लस। तो इसका अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 2, 5, 3 और यहाँ पर 5। अब आप निकालेंगे तो 3 से करेंगे तो 1 और 5 कर देंगे तो 1 1 सब हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 3 6, 6 5 30, 60 और 30 क्या आ गया, लस आ गया। इसका कितना आ गया 30। अब दोनों का क्या पूछा है कि बीच का अंतर 60 और 30 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या और 3 अंकों की अधिकतम संख्या के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या बनेगी, तो ये आपका हो गया 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, और 3 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये हो गया। और दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है।
तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से जब हम कैरी लेंगे यानी कि हासिल लेंगे, ये हो गया 10, 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा 1। यहाँ पे 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे बचा 9 तो ये हो गया 9, यानी 9001 किस में है तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि 27777 प्राप्त करने के लिए ये जो संख्याएं दी गई हैं कि योगफल में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा 7707 और 7007 सबको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी 7 तरीके 21 हो गया। तो यहाँ पे और ये हो गया 9, यहाँ पे आपका 7 और उसके बाद 7 तरीके, फिर उसके बाद 21 आ गया। अब देखिए ये संख्या आ गई इन तीनों को जोड़ने के बाद, और हमको इसको प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ना है, इसमें ये चाहिए। तो हम इसी में से इसको माइनस कर देते हैं, इसी में से क्या करते हैं इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या जो है कि हमको चाहिए। तो यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6। यहाँ पे हो गया 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा ठीक 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 16, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा 9 और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5। 59 86, 59 86 किस में आपको दिख रहा है, तो ये दिख रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। यानी इसमें हम इस सभी के योगफल में क्या जोड़ेंगे, इतना अगर जोड़ देते हैं तो हमको ये संख्या मिल जाएगी 2777। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है दोस्तों कि किसी विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 320 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं और जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए किसी विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो 320 लड़के हैं, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं। तो 1/4 आप निकाल लीजिए, तो यहाँ पे निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4/32, 80 यानी कि क्या है लड़कियां हैं। उसके बाद अब बोला है तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 320 में से क्या कर देंगे 80 माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 12 में से कितना जाएगा 8 जाएगा, 4 बचेगा, यानी 240 कितने हैं लड़के हैं। अब बोला है कि 240 लड़के हैं तो लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, इसके कितने खिलाड़ी हैं 2/3 यानी 3/24, यानी 2/8 अब कितना हो जाएगा 16, 160, यानी इतने क्या है 160 क्या है खिलाड़ी हैं। तो जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे 240 थे, 240 में से आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे कितना 160 को, 160 को माइनस करेंगे तो 0 हो गया, 14 में से 6 गया तो 8, यानी कितना आया 80। तो जो नहीं खिलाड़ी हैं वो उनकी संख्या कितनी है तो 80 है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये भाड़ा, पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये भाड़ा दिखाता है। कितना रुपये 15 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपये का किराया दिया, उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए इधर 2 किलोमीटर अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हो गया 2 किलोमीटर के लिए उसने कितना दिया 40 रुपये का भाड़ा दिखाता है, ठीक है 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 40 रुपये का भाड़ा दिखाता है। तो उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए यानी 2 किलोमीटर का कितना लग गया 40 रुपये लगा। अब 40 रुपये घटा दीजिए 190 में से तो कितना बचेगा 150 रुपये, 150 के लिए। अब 150 कितने के रुपए के लिए यानी 1 किलोमीटर का लगेगा, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का 15 तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 150, और ये 2 किलोमीटर का लगा था, ठीक है ये कितना लगा था 2 किलोमीटर के लिए गया था 10 और 2 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि यानी कि जो उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी है कितनी है तो 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है, एक बाल्टी है उसके 2/7 भाग में पानी है। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता क्या है, बाल्टी की धारिता क्या है यानी उसमें कितना पानी आ सकेगा। तो देखिए
यहाँ पर बात की गई है तो टोटल मान लीजिए कि यक्स है, तो 2/7 भाग में पानी है, तो यक्स माइनस अगर हम इसके भाग में से इतना घटा दें तो ये 15 लीटर के बराबर होगा, क्योंकि इतना तो भरा ही है, तो इतना निकालेंगे तो इतना ही बचेगा, तो 15 के बराबर होगा। यहाँ से करेंगे तो 7x - 2x और इधर 15 गुणे 7 हो जाएगा, और इधर 5x हो जाएगा, 15 गुणे 7 होगा। तो यहाँ पे 5 यहाँ 15 होगा और 3 7 21 हो जाएगा। कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू? 21 हो जाएगा, और यही इसकी धारिता है। तो बाल्टी की धारिता कितनी हो जाएगी टोटल? तो 21 लीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 बजे चलती है। 17:40 का मतलब क्या हो जाएगा? शाम को 5 बजे। कितना? शाम को 5 बजे चलती है, और स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15, ध्यान दीजिएगा, 22:15 यानी रात को पहुंचती है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 10:15। कितना हो जाएगा? 10:15। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 को छोड़ दीजिए 6, यानी 6 निकालेंगे तो यहाँ पे 20 मिनट आपका बच जाएगा। 20 मिनट पहले से बचा लीजिए, और 6 बजे के बाद यहाँ तक कहाँ तक पहुँचिए? 10। 6 से जाएंगे 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, यानी 7, 8, 9, 10। ये आपका 4 आवर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20, 15 और 20 कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 35, यानी 4 आवर्स 35 मिनट जो है कि टोटल जो है कि यात्रा करने में समय लगा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया है, यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। टोटल इसका जो परिमाप है वो क्या है? 90 सेंटीमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है कि 15 है। अब परिमाप से आप निकाल लेंगे तो परिमाप क्या होता है? 2l + b होता है, और यहाँ पर है 90 है। यहाँ पे अगर कर लेते हैं तो आपको लंबाई निकालना है, 2l और प्लस 15 दूना के 30 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 60, और इधर आ जाएगा आपका 2l। यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? l की वैल्यू जो आएगी 30 आ जाएगी। l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए, जब आप एरिया निकालेंगे तो 15 गुणे 30 कर देंगे, तो 15 यहाँ कितना होता है? 45 होता है, यानी 450 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है? तो 395 से कितनी अधिक है ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि कितनी जो है कि इसमें आएगी। तो 3 चौके 12, 12 दू 14, 14/3 और गुणे 90 कर लीजिए, तो 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 30 हो गया, 14 तियाँ हो गया 42, 420। अब 420 आ गया, तो 395 से कितना अधिक पूछा है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? तो 395 से माइनस कर दीजिए यहाँ पे। तो 395 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25। कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 25। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। इसकी 4 भुजाएं हैं। यह एक बंद आकृति है, जैसे कि 4 भुजाएं हैं। उसके बाद बंद आकृति है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं। बराबर और समांतर हैं, ध्यान दीजिएगा, बराबर बोल दिया है, बराबर हैं और समांतर हैं, तो ये सभी क्या हैं? बराबर हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं मतलब ये इसके सामने ये बराबर है, इसके सामने ये बराबर है, और समानांतर हैं, इसके सभी कोण 90 के हैं। तो यह क्या हो सकता है? क्या केवल आयत होगा, केवल वर्ग, आयत या वर्ग, या केवल समचतुर्भुज? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आयत या वर्ग दोनों हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं, सम्मुख भुजाएं इसमें भी बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं इसमें भी बराबर हैं, दोनों में सम्मुख भुजाएं समानांतर हैं, दोनों में सम्मुख भुजाएं समानांतर हैं। ये आयत है, ये आपका वर्ग है, दोनों चीज़ें सही हैं, तो आयत या वर्ग दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 32 और 42 के बीच में, तो चलिए काउंट कर लेते हैं, उस पर पॉइंट कर लेते हैं एक एक चीज़। तो 32 और 42 के बीच में एक 36 आ गया आपका, और उसके बाद फिर आ गया आपका 34, 35 और 39, 40, 37 भी आ गया आपका उसमें,
33 भी आ गया, 38 भी आ गया, 42 को छोड़ देंगे क्योंकि बीच में बोला है 35 और ये 33। अब काउंट कर लीजिए कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आया टोटल 11। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, ध्यान से दीजिएगा। पहले ये दिया कि निम्न तालिका पर एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या प्रदर्शित कर दिया है, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद इसको देखने के बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है क्वेश्चन है। तो पहले आप तालिका को देख लीजिए। सोमवार को 28 कंप्यूटर बेचे गए हैं, मंगलवार को 25, बुधवार को 37, बृहस्पतिवार को 23, शुक्रवार को 38, शनिवार को 25। चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सोमवार, बुधवार और शनिवार, सोमवार बुधवार और शनिवार, ये तीनों का क्या करना है को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या, यानी तीनों का सम करना है। तो 28 25 37, तो 28 25 37 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 28 37 25 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब क्या बोला है आगे, तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये जो बेचे गए हैं तीन दिनों की संख्या की कुल संख्या में कितना अंतर है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वहाँ पर आपने जोड़ लिया तो क्या आ गया 90, कितना आया 90। अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 86। कितना आ जाएगा 86। अब दोनों में कितना का अंतर है, ये है 90, ये है 86, तो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 और आज के सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं कि निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। निश्चित रूप से एक जो है कि आपको मिलता है देखने को पैटर्न के आधार पे। तो जैसा कि देखिए 1 दिया है, 3 5 8 दिया है, उसके बाद 7 9 11 27 दिया है, यानी सबको जोड़ा है, पर जोड़ा भी है तो किस तरीके से, यानी सभी विषम संख्याएं हैं स्टेप बाय स्टेप। 1 लिया है तो 1 को छोड़कर 3 5 लिया है, यहाँ पर 3 5 को छोड़कर 7 9 11 लिया है, अब यहाँ पे छोड़ के आगे लिया है। तो यहाँ पे जो अब आगे वाले पैटर्न होंगे उसमें कौन कौन सी संख्या आएंगे। अब 19 के बाद जो विषम संख्या आएगी 31 आएगा और 23 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 27 आएगा और उसके बाद क्या आएगा 3, यहाँ पे 4 लिया था हमको 5 लेना पड़ेगा और उसके बाद 29 आएगा। अब इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर आएगा, तो 1 3 कितना हो जाएगा 4, 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 को 5। ठीक, अब देखिए 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और वहाँ पे बचा था 2, 10 2 12, यानी 125 आ गया आपका। यानी कि यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे एक एग्जाम में पूछे गए पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस दोस्तों, जो कि पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी है और क्वेश्चंस आपको किस तरीके से समझ में आए, और इस तरीके के और भी प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।